भगवान श्री अवध में प्रकट हो गए, जन्म नहीं लिए, क्या हो गए? प्रकट। हाँ, गोस्वामी जी स्पष्ट कर दिए, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। लिए जन्म कृपाला नहीं, भय प्रगट कृपा। देखिए, जीव में और जगदीश में केवल इतना ही अंतर है। क्या? हम जन्म लेते हैं, भगवान प्रकट होते हैं, ये अंतर है। भगवान जन्म नहीं लेते। प्रकट होने का अर्थ है नहीं है और हो जाना। पाठक जी, आज भी यदि कोई अचानक घर में आ जाए तो हम लोग विनोद में कहते हैं, अरे भाई साहब कहां से प्रकट हो गए आप? कहते हैं ना, जिसके आने की कोई संभावना नहीं और वो आ जाए सामने तो कहते प्रकट हो जाना। प्रकट कौन हो सकता है? जो सर्वत्र रहे। भगवान सर्वत्र है, इसलिए भगवान जब चाहे वहीं प्रकट हो जाते हैं। अयोध्या में भगवान आए, राम जी आए, ये मूल विषय नहीं है। राम जी क्यों आए, ये मूल विषय है। और दशरथ जी के ही घर में क्यों आए राम जी? इसके पीछे कारण है धर्म। क्या कारण है? धर्म। इस जीवन में अर्जित किया हुआ धन, वो राजन का हो चाहे आपका हो, ये धन हमारे साथ ट्रांसफरेबल नहीं है। हम कोटि यजन कर ले, साथ में जाने वाला। हम लोग भोजपुरी में एक पद गाते हैं, अरे का कर बड़ाई राई तू पाई पाई जोड़ के, उड़ी जई है सुगनवा एक दिन पिंजड़वा के छोड़ के, उड़ी जई है सुगनवा एक दिन पिंजड़वा के छोड़। जीवन में धर्माचरण हम और आप जो रह जाएंगे, जो चरी जाएंगे, यही जीवन का धर्म हमारे साथ अगले जन्म में जाने वाला है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? और एक बात समझिएगा, धन होगा तो आप भगवान के पीछे दौड़िएगा व्यवस्था लगा करके, और धर्म होगा तो भगवान आपके पीछे दौड़ना प्रारंभ करेंगे। श्री दशरथ जी महाराज का परिचय कल आपने कथा में श्रवण किया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, दशरथ जी कौन है? धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। तो क्या दशरथ जी के पास पैसा वैसा नहीं था का? गोस्वामी जी कहते हैं, दशरथ जी की संपदा देखकर कुबेर को लज्जा आती थी। किसको? देवताओं के जो कैशियर है, खजांची, उन कुबेर के पास भी उतना ऐश्वर्य नहीं था जितना दशरथ जी महाराज के पास था। लेकिन जब दशरथ जी का परिचय दिया गया तो ये नहीं बताया गया कि धनाढ्य है, इतनी संपत्ति है, इनके पास क्या संपत्ति है। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। और ये धर्म दशरथ जी का इस जीवन का नहीं है, ये पिछले जन्म का है। जब ये मनु महाराज थे उस समय भी उनका परिचय देखिए। मनु जी और शत्रुपा जी का परिचय गोस्वामी जी लिखते हैं, दंपति धर्म आचरण नीका अजहुंगा श्रुति जिन के लीका। गोस्वामी जी कहते हैं, मनु जी महाराज और शत्रुपा मैया का दाम्पत्य कैसा है? धर्मशील, आचरण नीक है। नीक मन श्रेष्ठ। और वो धर्म मनु महाराज का जब दशरथ जी के रूप में जन्म लिए तो ट्रांसफर हो गया पूरा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। कथा कहती है, किसी भी स्थिति परिस्थिति में धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। महाराज के जीवन का धर्म था केंद्र में,
कि भगवान अयोध्या में खींचे चले आए और अवतरित हो गए। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान के आने के बाद गृह गृह बाज बधाव शुभ प्रगटे सुषमा कंद हरसवंत सब जहां तहां नगर नारी नर वृंद। अयोध्या के एक एक घर में उत्सव मन रहा है, लोग बधाई बजा रहे हैं, गा रहे हैं। लेकिन आपको बताऊं, दशरथ जी महाराज भी आनंद में तो हैं, लेकिन थोड़े चिंतित हैं। क्यों चिंतित हैं उदय भैया? कहां चिंतित हैं? गुरु जी की बात याद करके। गुरुदेव ने कहा था महाराज कितने बेटे होंगे और कितने हुए हैं? महाराज इसलिए टेंशन में है कि बाद वाले 3 क्यों नहीं आ रहे हैं। तब तक एक दासी ने आकर कहा महाराज बधाई हो आपको। दासी ने आकर कहा महाराज बधाई हो महाराज। कैकेयी जी ने 1 और सुमित्रा जी ने 2 कितने? 2 पुत्रों को जन्म दे दिया। अब आप कल्पना करिए, जो महाराज बुढ़ापे में एक लड़का के लिए रो रहे थे, जाकर गुरु जी से रोने लगे और ऐसी गुरु कृपा हुई कि चौथे पन में घर में 1 नहीं 4 पुत्र आ गए। कितना आनंद वर्धन हुआ अयोध्या का, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। यहां गोस्वामी जी ने 4 नाम लिखे हैं। वह सुख, पहला क्या है? सुख संपत्ति। तीसरा समय। चौथा समाजा। इन चारों के विषय में कहीं ना सकई कौन? शारद अहि राजा। इस चौपाई का मतलब समझे। भगवान के अवतार के बाद अयोध्या में जो सुख बढ़ा, अयोध्या वासियों को जो संपत्ति मिली, जिस समय और समाज का दर्शन मिला, इन चारों के विषय में सरस्वती और शेष नारायण भी कहने में सक्षम नहीं है। ओझा जी, और आप एक बात याद रखिएगा, वास्तव में आनंद वही है जिसको बताया न जा सके। जिस आनंद को बता रहे हैं वो आनंद है ही नहीं। आप में से कोई कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, टेक्निकल क्यों ना हो, आपको एक मुट्ठी चीनी फका करके, चीनी खिला करके, और यदि पूछा जाए कि चीनी कितनी मीठी है, क्या कहिएगा? कितना? कोई बता पाएगा? उसका कोई मेजरमेंट है? हम लोग मॉरिशस गए कथा करने के लिए। हेमा जी कहां बैठी हैं? उधर बैठी हैं। हम लोग उधर भैया भी है। तीर्थ जी आ गए। अरे स्वागतम स्वागतम प्रभु। हम लोग गए मॉरिशस कथा करने के लिए, तो वहां एक चीनी की फैक्ट्री में गए, शुगर मिल में। तो वहां करीबन 10-12 टाइप का शुगर था, व्हाइट से लेके डार्क ब्राउन तक। सारे चीनी को हम लोग को कप में चिखाया गया, चिखाया में टेस्ट कराया गया। सबका टेस्ट अलग अलग था, लेकिन कोई पूछे कि किसका टेस्ट कैसा था तो हम लोग बता नहीं सकते। ये क्या है? इसका केवल अनुभव किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता। उसी प्रकार भगवत आनंद का अनुभव किया जा सकता है, उसको बताया नहीं जा सकता। ये अनुभव करने का विषय है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, जीवन में कभी भी कहीं भी क्षण मात्र का भी भगवत कृपा का अनुभव हो जाए तो उसको बताने से बचा जाए। आप में से कोई दिल्ली हरियाणा का है? दिल्ली है, बड़े बड़े बहुत लोग हैं, बुरा न मानिएगा। आई एम सो सॉरी, पहले क्षमा मांग लिए। हम लोग पहले दिल्ली की तरफ कथा गाने जाते थे ना, दिल्ली हरियाणा की साइड में, तो हर कथा में 1-2 लोग मिल जाते थे। हमारे बाबूजी को हनुमान जी दर्शन दिए हैं, हमारे दादा को शंकर जी दर्शन दे दिए थे। हम ये नहीं समझ पाते थे कि दर्शन देने के बाद भी, दर्शन मिलने के बाद भी जीव 99 को 100 बनाने में लगा हुआ है, तो ये कैसा दर्शन मिला है।
एक बात याद रखिएगा, भगवान को देख लेने के बाद हम बताने लायक बचेंगे ही नहीं। चौपाई शंकर भगवान क्या कहते हैं? जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जिस प्रकार रात को सोने के बाद सवेरे जब जगते हैं तो सपना याद रहता है क्या? बोलिए, सपना भूल ही जाता है। उसी प्रकार भगवान को जान लेने के बाद इस जगत का विस्मरण हो जाएगा। तो जब जगत याद ही नहीं रहेगा तो हम और आप बताएंगे किसको? जानता वही है जो जानता है कि हम कुछ नहीं जानते हैं, और जो जान गया है कि हम सब जानते हैं, इसका मतलब वो कुछ नहीं जानता है। भगवान दिखाई पड़ जाए तो इसको अनुभव में लेकर आनंदित होइए। बताइए ना, भगवान बताने के लिए नहीं अनुभव कराते हैं, अनुभव करके आनंदित होने के लिए कराते हैं, है? गोस्वामी जी कहते हैं भगवान के आने के बाद जो सुख मिला बताया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि अयोध्या में सुख का समुद्र उतर गया है। भगवान सुख सिंधु है। आप लोग तो समुद्र देख ही रहे होंगे दुबई में, वो क्या नाम है? अरे वो बिल्डिंगवा है ऐसा करके, सब बता दीजिए जितना नाम है। अटलांटिस। अब हम जहां गए वही ना बताएंगे। तो उसके सामने वो वॉक करने वाला और समुद्र है। समुद्र में जितना पानी भरा है ना, मेरे राम जी के पास उतना सुख भरा हुआ है। भगवान सुख के समुद्र है? अब आप कल्पना करिए, जहां सुख का समुद्र उतर जाए, कौन है जो उस सुख की गणना करके बता देगा? इसलिए उस समय जो सुख मिला बताया नहीं जा सकता। सुख के बाद संपत्ति। राम जी धन नहीं है, राम जी परम धन है, और इसी धन को मीरा जी को प्राप्त। अरे दीपक बाबू आगे कहा, जय हो। यही धन मीरा जी को प्राप्त हुआ। आप लोग भी सुने हैं, मीरा मैया पायो जी मैंने भगवत नाम रूपी धन, ये परम धन है। जगत का धन अर्जित करिएगा तो जगत का ऐश्वर्य मिलेगा, परम धन अर्जित होगा तो परम वैभव प्राप्त होगा। भगवत नाम रूपी धन अयोध्या वासियों को प्राप्त हुआ। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं उस संपत्ति का कोई बखान नहीं है। समय, राम जी किस दिन जन्म लिए थे पता है? चैत्र मास, कौन पक्ष? शुक्ल पक्ष, तिथि दिन मंगलवार। आप कभी नवमी के समय का अनुभव करिएगा, ना बहुत अधिक ठंड रहती है ना बहुत अधिक गर्मी रहती है। हम दुबई की बात नहीं कर रहे हैं, हम भारत की बात कर रहे हैं। भारत की बात कर रहे हैं। शीतल मंद सुगंध हवाएं बहती हैं। हाँ, वृक्ष पर नए पत्ते दिखाई पड़ते हैं, नए फल नए पुष्प दिखाई पड़ते हैं, खेत में नया अनाज निकला हुआ रहता है, चारों तरफ हरियाली रहती है। और उसी समय सनातन धर्म का नूतन वर्ष प्रारंभ होता है। ठीक उसके 9 दिन पहले चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, जिस दिन से वो चैत्र वाली नवरात्रि प्रारंभ होती है, उसी दिन से सनातन का नूतन वर्ष प्रारंभ होता है, संवत्सर। हमारा जब नया वर्ष प्रारंभ होता है उस समय सब कुछ नया रहता है, और अंग्रेजों का जब नया वर्ष प्रारंभ होता है तो फिर भगवान मालिक है। इतनी ठंड रहती है कि आदमी घर के भीतर कुड़कुड़ाते रहते हैं। उस समय का कोई वर्णन नहीं है। और समाज, आपसे एक प्रश्न करूं ये मैं, कि आप में से कम 5 तीर्थ की यात्रा कितने लोगों ने की है? अच्छा, एक में बहुत लोग हैं। अब 5 में, 10 में 10 तीर्थ, इधर इधर और उधर पीछे 50 तीर्थ,
धरती के सारे तीर्थ धरती के जितने तीर्थ हैं सबकी यात्रा हो चुकी है। अब आप कहेंगे महाराज ये तो कुछ अब समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या बोल रहे हैं। मैं प्रमाण सहित कह रहा हूं आपको पता है कि नहीं है। वो स्वामी जी कहते हैं कि जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावही, जिस दिन वेद भगवान राम जी के जन्म की तिथि बताते हैं उस दिन तीर्थ सकल तहा चली आवही। राम जन्म के दिन ठीक दिन में 12 बजे ब्रह्मांड के जितने तीर्थ हैं सारे तीर्थ अयोध्या में रहते हैं, सारे तीर्थ। उस दिन उस समय जो अयोध्या में पहुंच गया, केवल अयोध्या में जाने मात्र से ही उसको सभी तीर्थों में जाने का फल प्राप्त हो जाता है। ये प्रमाणित तथ्य है। तो हम लोग तो कई बार रहे अयोध्या में राम जन्म के समय। गोस्वामी जी कहते हैं उस समाज का वर्णन नहीं। आप में से कोई यदि राम जन्मोत्सव के समय अयोध्या में रहा हो, कोई रहा है आप में से? बाबू जी हैं, उधर भी 2-4 लोग हैं। राम जन्म के समय जो गया होगा वही अनुभव करेगा। लाखों लाख लोग आते हैं, किसी को इनविटेशन कार्ड नहीं जाता है राम जी की ओर से, आई आज हमारा बर्थडे है, बर्थडे सेलिब्रेट करना है। राम जी किसी को नहीं बुलाते, सब अपना सौभाग्य वर्धन करने के लिए पहुंच जाते हैं। वो समाज 2025 में जब इतनी भीड़ हो रही है, तो जब समय मेरे राम जी आए होंगे उस समय क्या अवस्था हुई होगी। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं वह सुख संपत्ति समय समाजा, वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सके शारद अहिराजा, कहीं न सके शारद अहिराजा। अवधपुरी सोहई भांति, अवधपुरी सोहई भांति, प्रभु ही मिलन आए अनुरागी, प्रभु ही मिलन आए अनुरागी, प्रभु ही मिलन आए अनुरागी। गोस्वामी जी कहते हैं इन चारों के विषय में सरस्वती शेष नारायण भी नहीं बता सकते हैं। अयोध्या में आनंद महोत्सव चल रहा है। किस वंश में परमात्मा आए हैं आप लोगों को पता है? सूर्य वंश। राम जी दिन में आए थे कि रात में? कितने बजे? सब मालूम है आप लोगों को। 12 बजे सूर्य नारायण कहां रहते हैं? एकदम ऊपर। सूर्य भगवान अयोध्या के ऊपर आए थे। उनको पता है कि परमात्मा अवतार लेने वाले हैं। लेकिन आपको बताऊं, सूर्य नारायण को वीकडेज की छुट्टी नहीं मिलती। अभी आप लोग तो 4 दिन बड़ा आनंद किए ना, छुट्टी रहा, लेकिन उनको छुट्टी नहीं मिलती। उनको 24/7 चलना पड़ता है। आज एक लोग मेरे से मिलने आए कमरे में, आबू धाबी से आए थे 3 दिन से। इसी होटल में रुके थे, परिवार सहित कथा सुने। अब कल से ऑफिस प्रारंभ हो रहा है, तो आज गए वो दोपहर में। बोले महाराज जी शरीर जा रहा है, मन यही लगा रहेगा कथा में ही हमारा। आपके घर में यदि कोई उत्सव चल रहा हो और आप किसी कारणवश यहां शरीर से उपस्थित न हो, शरीर भले आपका उपस्थित न हो, लेकिन मन आपका घर में ही लगा रहेगा। सूर्य भगवान ऊपर खड़े हैं, लेकिन उनका मन कहां है? अयोध्या में। मेरे घर में परमात्मा अवतार लिए हैं। नीचे 12 बजे भगवान आए, आनंद महोत्सव प्रारंभ हुआ। सूर्य नारायण सोचे ऐसा आनंद जीवन में केवल एक ही बार मिल सकता है, चलना तो नित्य है। आज यदि थोड़ी देर रुक करके देख लूंगा तो किसी को पता थोड़ी चलेगा। सूर्य नारायण रथ के साथ ऊपर अयोध्या के खड़े हो गए, स्तब्ध हो गए।
और नीचे अयोध्यावासी, घर घर आनंद छायो। कहां? अरे घर घर आनंद छायो। कहां? अयोध्या नगरी में कौशल्या ने लल्ला जायो, अयोध्या नगरी में। अच्छा, आनंद आ रहा है आप लोगों को? उस समय कितना आ रहा होगा? सूर्य नारायण खड़े हुए उत्सव देखने के लिए, एक बधाई गीत सुने, बोले बड़ा आनंद आया हो, एक और सुनता हूं, वन मोर। दूसरा सुने, दूसरा और अच्छा वो लोग गा दिए, बोले बस बस एक और। 3 गीत सुने, 4 सुने, 10 सुने, 20 सुने। जितना सुनते जा रहे हैं मन और रमता जा रहा है। अंत में सूर्य नारायण सोचे कि यदि आगे चला जाऊंगा तो मन में टीस बनी रहेगी, न जाने हमारे आने के बाद का भइल हो जाए, हमारे आने के बाद और कौन कौन सा पद हुआ होगा। तो सूर्य नारायण ने निर्णय किया कि एक बार बधाई उत्सव बंद हो जाए, देन आई विल गो। एक बार उत्सव बंद हो जाए फिर आगे बढ़ेंगे। नीचे बधाई गाने वाले क्या सोच रहे हैं? रात हो तो बंद किया जाए। आप समझ रहे हैं? सूर्य नारायण सोच रहे हैं कि बधाई बंद होगा तो हम आगे बढ़ेंगे। बधाई गाने वाले लोग कह रहे हैं कि रात हो जाए तो बंद किया जाए। रात कब होगी? जब वो जाएंगे। वो कब जाएंगे? जब ये बंद होगा। ये कब बंद होगा? जब रात होगी। रात कब होगी? जब वो जाएंगे। वो स्वामी जी कहते इसी चक्कर में भगवान के आने के बाद अयोध्या में मास दिवस कर दिवस भा, यह मरम न जाने को, रथ समेत रवि था क्यों, कहिए निशान कवन विधि हो। भगवान के अवतरण के बाद अयोध्या में 1 महीने तक दिवस ही दिवस बना रहा, रात्रि आई ही नहीं। कितने दिन? 1 महीने तक। लोग कहते महाराज ये संभव नहीं है। नहीं नहीं, संभव नहीं है। हमारे भैया लंदन में रहते हैं, उसके ऊपर यूरोप में एक नॉर्डिक कंट्रीज है 4, क्या नाम भैया? स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड एंड डेनमार्क। हाँ, आइसलैंड भी, हाँ ठीक है, उसको भी जोड़ लेते हैं। हाँ, ग्रीनलैंड भी, हाँ, और जितने छोटे छाटे होंगे सब। उधर में कहते हैं 6 महीने तक दिन रहता है। 6 महीने तक, यदि वहां 6 महीने दिन हो सकता है तो अयोध्या में 1 महीने का दिन नहीं हो सकता है क्या? आप बताइए। जिनके प्रकाश से सूर्य भी प्रकाशित होते हैं, वो परम प्रकाशक अयोध्या में अवतार लिए हैं। यदि आप भगत हैं तो मानिए 1 महीने तक दिन हुआ। यदि आप अपने को हाईली एजुकेटेड मानते कि नो महाराज इट्स नॉट पॉसिबल, तो ये मान लीजिए कि 1 महीने का दिन कैसे निकल गया पता नहीं चला, लगा आज ही भगवान अवतार लिए हो। ये तो मान सकते हैं, है? लेकिन यहां गोस्वामी जी कहते हैं 1 महीने तक दिन ही दिन रहा। भगवान अयोध्या में आए, 1 महीने तक प्रकाश हो गया। विवेक जी, यदि उस भगवान की भक्ति जीवन में आ जाए तो पूरे जीवन में प्रकाश हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। 1 महीने बाद भगवान सूर्य नारायण
राम जी को ऊपर से प्रणाम करके, दिन मन चले करत गुण गाना, दिन मन चले करत गुण गाना, यह रहस्य काहू नहीं जाना, यह रहस्य काहू नहीं जाना। और देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, देखी महोत्सव सुर मुनि नागा। चले भवन पर नट निज भागा, चले भवन पर नट निज भागा, चले भवन पर नट निज भागा। सूर्य नारायण 1 महीने बाद भगवान का गुणगान करते हुए अपना सौभाग्य बढ़ाते हुए आगे बढ़े। और सूर्य नारायण गए तो नीचे जो उत्सव देखने लोग आए थे, आप दर्शन करिए चौपाई का, 3 लोक से लोग आए थे। कितने लोक से? वो स्वामी जी कहते हैं, देखी महोत्सव कौन? सूर मुनि नागा। देवलोक से सुर देवता, मृत्यु लोक से मुनि और पाताल लोक से नाग, ये तीनों लोक से लोग आए उत्सव को देखे बड़ी बात नहीं है, वापस कैसे गए ये बड़ी बात है। कैसे गए? चले भवन बरनत निज भागा, अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते घर वापस गए। कैसे वापस गए? बोलिए, ये बतिया समझ में आ रही है? जीवन में हमेशा अपने सौभाग्य की प्रशंसा करिए। यहां कथा चल रही है, हेमंत बाबू सारा प्रसादी संभाले हैं। पहले दिन की कथा में हम लोग सोचे कि 200-300 लोग आएंगे, ये बाबू 500 लोग की व्यवस्था किए थे भोजन की, 200 बढ़ा के। पहले ही दिन आप लोग 600-700 लोग आ गए, तो कुछ लोगों का पूरी कम हो गया। भाई अब ये तो अपने जाने में 200 बढ़ाइए के लाए थे। हर साल यहाँ पे पहले दिन 300-400 लोग होते, पहले दिन यहाँ पे 500 से अधिक लोग हो गए, कुछ लोगों का पूरी कम हो गया। दूसरे दिन ये बेचारे 900 लोगों के आसपास 1000 लोग का भोजन आया, 1000 लोग का। उस दिन 1200-1300 लोग हो गए। दूसरे दिन भी कम हो गया थोड़ा पूरी। तो कल बोले महाराज आज हम 1500 लोगों की व्यवस्था किए हैं। तो रात को गए तो हम पूछे कम नहीं हुआ ना? बोले नहीं महाराज 10-12 लोगों का बचा हुआ है, आज कम नहीं हुआ। अब मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको। कथा सुनने आए, उत्सव मनाए, आनंद मनाए, घर गए, पूछे कैसा रहा? का कैसा रहा? पूड़ियां नहीं मिली हमको। आइटमें खत्म हो गया हमारी बात से जाते आते, इतनी लंबी लाइन लग गई। अब दर्शन करिए, एक पूरी के चक्कर में 3 घंटे का आनंद समाप्त हो गया। आप दर्शन करिए, मैं एकदम प्रैक्टिकल कह रहा हूं आपको। आनंद क्या है? यदि भोजन न भी मिले कोई बात नहीं है, भजन से पेट भर गया है, जो आनंद की वर्षा हुई, आनंद हो गया। ये दर्शन करना है। हम क्या देख रहे हैं
उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ेगा और हमारे व्यवहार पर पड़ेगा। ये कथा कहती है हर स्थिति में सौभाग्य देखिए। क्या देखे महाराज, सनातन वंश में हमको आपको शरीर मिला है, ये भगवान की कृपा है? हम सनातनी हैं, हम भारत में जन्म लिए हैं, ये हमारे पर भगवान की कृपा है। सौभाग्य देखिए। कई लोग अपने बच्चों को कोसते हैं, मौज उड़ा लो मौज उड़ा लो, मैं बोरा पर सोकर आया हूं, बोरा पर। अरे आप बोरा पर सोए हैं, ये आपका भाग्य। आपका बेटा मखमल पे सो रहा है, ये उसका भाग्य है। क्यों सता रहे हैं कह के? मैंने सुना है करोड़ों के मकान में रहने वाले लोग भी 20 साल पहले झोपड़ी में रहते थे, उसको सोच के रोने लगते हैं। माता जी लोग कहती हैं, हम जब महाराज आए ना नैहर से बहुत कष्ट उठाए हैं महाराज। अरे आज तो आनंद है, आज तो आनंद है। 20 साल पहले का कष्ट याद करके आज क्यों रोना? ये जानते क्या है, हम जो देखते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए एक आदमी मिला हमको कथा में, तो कमरे में आए तो हम पूछे कि आप कथा में आए थे? हम महाराज कथा में नहीं जाते। तो क्यों? हमको सहता नहीं है महाराज। आप समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? हमने सहता नहीं है, इसका क्या मतलब? बोले महाराज हम 3 साल पहले एक कथा में गए थे, नया चप्पल खरीदे थे 12,000 का, हम पहन के गए, वो चोरी हो गया, हमको कथा सहता नहीं है। अब सोचिए 12,000 के चप्पल के पीछे अमृत बही रहा है, हम अपने को विद्वान कह रहे। हमेशा सौभाग्य देखिए, सौभाग्य वर्धन देखिएगा, जीवन में सौभाग्य वर्धन होगा। दुर्भाग्य देखिएगा, वैकुंठ भी सामने रहेगा तो दुर्भाग्य ही दिखाई पड़ेगा। अच्छा देखिए, कोई भी पूछे कैसी चल रही है, हाँ? अरे बरस रही प्रभु की कृपा अपार। क्या कहना है? बरस रही प्रभु की कृपा अपार। प्रभु से कोई भी पूछे कैसी चल रही है, एक ही बात कहिए, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। इतना कह दीजिए ना कि भगवानों सोचने पर विवश हो जाए कि जितना बोल रहा है उतनी तो मैंने कृपा ही नहीं की है, हैं? झूठे प्रचार किए जा रहा है हमारा, तो नहीं होगी तो हो जाएगी। अब भगवान दे ही रहे, हम हमेशा बिलबिलाते हुए मिल रहे हैं। अभी अभी मैं आज की कल भैया से चर्चा हो रही थी, भगवान के सामने जब पूजन करने जाइए मंदिर में, खूब बढ़िया कपड़ा पहन के सज धज के जाइए, पूरा सज धज के। कई लोग बुरा न मानिएगा, बाथरूम से वही फटा तौलिया आप जिससे शरीर पोछे हैं, वही तौलिया लपेट के भगवान के आगे पहुंच गए। जय जगदीश हरे प्रभु संकट दूर कटे। अरे भगवान सोचेंगे इतना देने के बाद भी तू फटा तौलिया पहन के घूम रहा है, तेरा संकट कैसे कटेगा? आपका संतान, आपका पुत्र आपके सामने सज धज के आता है, आपको अच्छा लगता है ना? उसी प्रकार जब हम सज के भगवान के सामने जाएंगे, भगवान को भी अच्छा लगेगा। दिया हूं उपयोग कर रहा है। एक भारत में एक महात्मा थे, प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री बिंदु गोस्वामी जी महाराज। अद्भुत विभूति थे, कथावाचक थे स्वामी जी। एक बार कथा कहीं कर रहे थे किसी सेठ जी के यहाँ, तो कथा के पहले सज रहे थे, पूरा फूले लोले लगा रहे थे, चौबंदी बांध के। गुजरात की घटना है, कक्कड़ जी। तो सेठ जी ने कहा कि महाराज आप कथावाचक होके इतना सजते हैं। तो बोले ऐ सेठ, तू जगत की नौकरी करता है,
इसलिए दरिद्र बन के रहता है। मैं जगदीश की नौकरी करता हूं, इसलिए आनंद से रहता हूं। खूब आनंद में रहिए। कोई भी पूछे कैसी चल रही है, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। और दिन में कम से कम एक बार अपने घर के ठाकुर जी के सामने जा करके, घर में जो भगवान है आपके, उनके सामने जा करके अब बड़े प्रेम से कहिए, प्रभु तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूं। प्रभु सौगंध खा के कहता हूं, मैं आ तो गया हूं, मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद। जब आपको कोई थैंक यू कहता है आपको अच्छा लगता है, जब हम अपने भगवान से थैंक यू बोलेंगे उनको भी अच्छा लगेगा और खूब कृपा की वर्षा होगी जीवन में। भगवान को धन्यवाद कहा करिए। सौभाग्य देखिए, अभाव में भी जो भगवत कृपा का दर्शन करने का स्वभाव बना ले, वो जंगल में भी रहेगा तो नाचता हुआ दिखाई पड़ेगा। अभाव में भी जिसका स्वभाव बन जाए कृपा दर्शन करने का, कहो तीनों लोक से लोग आए, अयोध्या का उत्सव दर्शन किए और उसके बाद चले भवन बर नत निज भागा, अपनी प्रशंसा करते हुए घर वापस गए। भगवान शंकर कहते हैं मां पार्वती से कैलाश में, देवी अब मैं आपको अपनी एक चोरी की कथा सुनाता हूं। और कहूं निज चोरी, और कहूं निज चोरी, सुन गिर जाते दृढ़मति चोरी, सुन गिर जाते दृढ़मति चोरी। काग भुसुंडी संग हम दो, काग भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप नहीं को, मनुज रूप नहीं को, मनुज रूप नहीं को। भगवान शंकर मां भवानी से बोले, देवी अब मैं आपको अपनी एक चोरी की बात बताता हूं। किसकी बात बताता हूं? मां भवानी बोली, बाबा आप चोरी भी किए हैं? शंकर भगवान बोले, देवी आपको आज तक नहीं पता, राम जी जिस समय अयोध्या में अवतार लिए थे, आपको बिना बताए मैं भी दर्शन करने चला गया था। मां बोली, अकेले अकेले चले गए? शंकर भगवान बोले, अकेले नहीं, दुकेले गए थे। मैया बोली, मेरे रहते किसके साथ चले गए? शंकर भगवान बोले, किसके साथ गए? काग भुसुंडी जी के साथ। और बाबा कितने सावधान हैं, ये नहीं बोले कि हमारी साथ वो गए, कहे उनके साथ मैं गया था। अर्थात जाने की प्लानिंग किसने बनाई थी?
काकभूषुंडी जी ने, हम यदि प्लानिंग करते तो आपका तो वीजा कराते ही आपको लेके जाते, अकेले छोड़ के थोड़ी जाते। उनके साथ मैं गया। देवी जाकर हमने देखा परमानंद प्रेम सुख फूले बीथी न फिरही मगन मन भूले। भगवान शंकर को क्या मिला? कहिए कि क्या मिला? परम आनंद। क्या मिला? एक आनंद है, एक ब्रह्मानंद है और तीसरा परमानंद है। आनंद आप सत्संग में जाएंगे तो मिलेगा। ब्रह्मानंद जो विरक्त वेदांती महात्मा है, निर्गुण ब्रह्म के चिंतन में रहते हैं, उनको ब्रह्मानंद मिलता है। लेकिन इन दोनों आनंद से ऊपर जब भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए तो जीव जहां रहे उसको परमानंद प्राप्त होता है। और याद रखिएगा, लोग कहते हैं हम आनंद के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के दौड़ जाएंगे। ये भ्रम है आपका। कुछ भी छूटने से छोड़ने से छूटने वाला नहीं है। जिसको छूटना होगा अपने आप छूटेगा। मैं उदाहरण दे रहा हूं। आप यहां से मान लीजिए पैदल चलना शुरू कर दिए, आधे किलोमीटर बाद पीतल का घड़ा मिल जाए, इतना बड़ा, रास्ते पर कोई नहीं है, दूर तक चमकता हुआ पीतल का घड़ा, उठाएंगे कि छोड़ देंगे? हम भारत की बात कर रहे हैं। हम भारत की बात कर रहे हैं। अब कहिए, हाँ, उठाएंगे कि छोड़ देंगे? उठा लेंगे। अच्छी बात। उठा के पीतल का घड़ा आप चल रहे हैं। 1 किलोमीटर बाद गए, तब तक दिखाई पड़ा चांदी का घड़ा दिखाई पड़ गया। अब क्या करेंगे? पीतल फेंक के चांदी उठा लेंगे। बहुत सुंदर। और दूर गए और सोने का घड़ा मिल गया, चांदी फेंक के, मैं क्यों कह रहा हूं अब दर्शन करिए। चांदी दिखाई पड़ा जब, तो किसी ने आपसे कहा नहीं कि आप पीतल फेंकिए। चांदी दिखाई पड़ा तो पीतल अपने आप छूट गया। सोना दिखाई पड़ा, क्या छूट गया? चांदी छूट गया, छोड़ना नहीं पड़ा। उसी प्रकार विषय के आनंद में, विषय में सुख मिल रहा है, अच्छी बात, लेकिन जिस दिन भजन का सुख मिल जाएगा, ये विषय का सुख अपने आप छूट जाएगा, इसको छोड़ना नहीं पड़ेगा। सुग्रीव ने कहा, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करो दिन राती। भगवान समझ गए नकली भगत है। भगत सब कुछ छोड़ छाड़ के भजन नहीं करता। भगत अपने रहने में ही भजन करता है और सबको लपेट के भजन करता है। आप भजन करिए, जिसको छूटना होगा अपने आप छूट के चला जाएगा। कि एक बड़े अद्भुत महात्मा हुए, पूज्य श्री पथिक जी महाराज, अब नहीं रहे वो। अद्भुत विरक्त विभूति भारत के। आप उनको अपने घर बुलाए हैं, वो बस स्टैंड पर उतरे आपके घर के एरिया के बाहर। यदि आपने विलंब किया और कोई दूसरा महात्मा देखकर, सरकार आप घर चलिए, चलो, उसके घर चले गए, कोई परिचय नहीं। वो जाकर बिठाया, भीतर गया, चाय पानी ले ले, तब तक बाबा जी गए। तो एक बार वो कथा मैं उनकी सुन रहा था YouTube पर, तो बोले, देखो, पथिक के प्रवचन को सुनकर घर न छोड़ना, व्यापार न छोड़ना। तुम्हारी औकात क्या है कि तुम छोड़ दोगे? तुम भ्रम में हो कि तुम छोड़ दोगे। तुम तो केवल घर में बैठो और ये देखते रहो
कि तुमको कौन कौन छोड़ता है और कब कब छोड़ता है। तुम भ्रम में हो कि तुम छोड़ोगे, ये पूरी दुनिया तुमको छोड़ने वाली है, तुम्हारा भ्रम धरा का धरा रह जाएगा। है? कितनो तेल लगा लो, ये बालें एक दिन साथ छोड़ने वाली हैं, ये दांत साथ छोड़ देंगे, ये आंखें साथ छोड़ देंगी। तुम मत छोड़ो, तुम तो केवल देखो तुमको कौन छोड़ता है और कब छोड़ता है। ये प्रसंग कह रहा है आप केवल गति करिए, जिस दिन भजन का आनंद प्राप्त हुआ बाकी सारा आनंद अपने आप समाप्त हो जाएगा और आप परमानंद में डूब जाएंगे। शंकर भगवान कहते हैं हम लोग जैसे अयोध्या में प्रवेश किए, उस समय महाराज श्री दशरथ जी के पास जो भी आया और महाराज ने जिसको जो मांगा महाराज ने उसको वही दे दिया। जिसने हाथी मांगा हाथी दिया, जिसने घोड़ा मांगा घोड़ा दिया, जिसने रथ मांगा रथ दिया, जिसने गऊ मांगा गऊ दिया, जिसने हीरा सोना मांगा उसे सोना हीरा दिया, जिसने वस्त्र मांगा महाराज ने उसको वस्त्र दिया। कैसे दिया? इतना दिया कि मांगने वाले संतुष्ट हो गए, और संतुष्ट होने के बाद जहां तह दे आशीष आशीर्वाद देते हैं, महाराज आपके चारों पुत्र चिरंजीवी हो जाए ऐसा हम आपको आशीर्वाद देते हैं। सकल तनय चिर जीव हो तुलसीदास के